मायके में सूखी रोटी, ससुराल में 56 भोग। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मुझे खाने के लिए 2 रोटी दे दो, भले ही सूखी हो लेकिन मुझे खाने के लिए रोटी दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? अरे अब तक तूने घर का काम खत्म नहीं किया और मुंह उठाकर खाना मांगने आ गई। जरा सोच, तूने देखा है कि बिना घर की साफ सफाई किए हम लोग खाना नहीं खाते, तो मैं तुझे कैसे दे दूं? हैं माँ, मैं घर की सफाई कर रही थी। आप मेरा यकीन कीजिए, जब द्वेष आया तो उसने अपने गंदे पैरों से घर को गंदा कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि उसने घर गंदा कर दिया? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती जो मेरे बेटे द्वेष पर इल्जाम लगा रही है? अरे मेरा बच्चा इतना शरीफ है कि क्या ही बताऊं, और तू है कि ये कह रही है कि उसने घर गंदा किया। नहीं, उसने नहीं बल्कि तूने सफाई नहीं की है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, जब तक ये घर पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तब तक तुझे खाने को नहीं मिलेगा। समझ आई बात? और हाँ, ना सिर्फ ये घर बल्कि बाथरूम में बहुत सारे कपड़े भी रखे हैं, उन्हें साफ कर दे तभी तुझे खाने को मिलेगा। इतना बोलकर आशा गुस्से में तमतमाती हुई वहां से चली जाती है। वहीं बेचारी सलोनी जो भूख से व्याकुल हो रही थी, वो ना चाहते हुए भी दोबारा झाड़ू उठाती है और पूरे घर में लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो झाड़ू पोछा करके बाथरूम की ओर जाती है, पर बाथरूम जाते हुए वो देखती है कि हॉल में बैठकर आशा और द्वेष दोनों पिज्जा खा रहे हैं। ये देख सलोनी की आंखें मानो भूख से और चमकने लगती हैं। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इन अच्छे अच्छे पकवानों के लिए नहीं बल्कि एक सूखी रोटी पाकर भी खुश हो जाती, पर उसे अब तक वो सूखी रोटी भी नहीं मिली थी। सलोनी उन दोनों की तरफ देख ही रही होती है कि इतने में आशा फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ इंसान, तुझे मैंने क्या कहा था कि सारे काम खत्म करने के बाद ही मेरी नजर से नजर मिलाना, लेकिन तू यहाँ खड़ी होकर मेरे बेटे के खाने पर नजर गड़ा रही है। कल मुही तुझे एक बात समझ में नहीं आती? आशा की ऐसी बातें सुनकर सलोनी कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप अपनी गर्दन नीचे किए बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। बाथरूम में जाकर वो ढेर सारे कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते उसे रात हो जाती है। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब जब रात होती है और वो अपनी माँ के पास खाना मांगने जाती है तो आशा उसे 2 सूखी रोटी, 1 प्याज और 1 हरी मिर्च देते हुए कहती है, यही तेरे नसीब का है, इसे खा ले चुपचाप, क्योंकि तेरा बाप भले ही अब इस दुनिया से जा चुका है लेकिन उसने तुझे मेरे मत्थे मर दिया है। तेरी माँ तो पहले ही दुनिया से गुजर चुकी थी। सोचा था तेरा बाप तुझे पाल लेगा, पर मैं नहीं जानती थी कि तेरा बाप भी कुछ ही साल बाद भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर पता होता तो तेरे बाप से कभी शादी न कर। आशा की ये बात सुनकर सलोनी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो चुपचाप वो सूखी रोटी लेकर एक कोने में बैठ जाती है और रोते हुए खाती है। वहां उसे अपने बचपन के कुछ किस्से याद आने लगते हैं। सलोनी अपने पिता के साथ बैठी होती है, जहां उसके पिता अपनी पत्नी सुनंदा की फोटो लिए रो रहे होते हैं। वहीं बगल में बैठी सलोनी अपने पापा को रोते हुए देख रही होती है। पापा, मम्मी हमें कहाँ छोड़कर चली गई? अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगी ना? पापा, मुझे माँ की याद आ रही है, प्लीज उन्हें वापस ले आओ ना। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सलोनी के पापा दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि सलोनी को एक माँ की और उन्हें एक साथी की जरूरत है। इसीलिए वो आशा से शादी कर लेते हैं। जब वो दोनों शादी करके घर आते हैं तो सलोनी के पिताजी कहते हैं, सलोनी बेटा, आज से तुम्हारी माँ है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें माँ की जरूरत है। देखो, मैं तुम्हारे लिए माँ ले आया। ये तुम्हारा बिल्कुल वैसे ख्याल रखेंगे जैसे तुम्हारी अपनी माँ रखा करती थी। बस तुम इन्हें अपनी माँ से कम प्यार मत देना। अपनी माँ को सामने देख सलोनी खुश हो जाती है और वो अपने पिता की बात मान लेती है। लेकिन बेचारी सलोनी को क्या पता था कि आने वाला समय उसके लिए नरक से भी बदतर होने वाला है। समय गुजरता है और सलोनी अब बड़ी हो जाती है। कुछ ही समय में सलोनी के पिता की भी मौत हो जाती है। जब सलोनी के पिता की मौत होती है तब आती है आशा की असली सच्चाई सामने। आशा अब अपनी सौतेली बेटी सलोनी को बहुत टॉर्चर करती, यहाँ तक कि वो उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देती है और उसे खाने में सूखी रोटियां देती है। काश आज पापा जिंदा होते तो आज मैं इस तरह ना तो घर में काम कर रही होती और ना ही यूं सूखी रोटी खा रही होती। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, पहले माँ का प्यार नहीं मिला और उसके बाद पिता का साया भी छिन गया। जहाँ एक कोने में सलोनी अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए रोटियां खा रही थी, वहीं जब द्वेष सलोनी की शक्ल देखता है तो वो चुपचाप अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि कब तक तू इस सलोनी को खिलाती रहेगी? अब तो ये जवान भी हो गई है। मोहल्ले वाले भी उंगली उठाते हैं कि जवान लड़की घर में बैठी है, क्यों ना इसकी कहीं शादी करवा दें, कम से कम हमारे सिर से बला तो टलेगी।
अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस कलमुही का कहीं ना कहीं टाका भिड़ा दूं, पर मैं इसकी शादी किसी रईस खानदान में नहीं करने वाली। इसके लिए तो मैं ऐसा घर ढूंढती हूँ जैसे 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाए। जैसे यहाँ तड़प रही है वैसे ही वहां भी तड़पेगी, तभी मेरे कलेजों को ठंडक मिलेगी। इतना बोलकर आशा बड़ी ही अकड़ में अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सलोनी के लिए एक ऐसा रिश्ता आता है जो बहुत ही गरीब था। उनके पास रहने के लिए ढंग की छत भी नहीं थी। ये देखकर आशा मन ही मन बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, यही तो मैं चाहती थी कि इस कलमुही का रिश्ता ऐसी जगह हो जहाँ ये खुशियों को तरस जाए। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। सबसे पहले अब मुझे इसको शादी के लिए मनाना होगा। जब ये मान जाएगी तो इसकी शादी मंदिर में कर दूंगी। हाँ, इस तरह अब आशा मुस्कुराने लगती है और वो बिना सलोनी की इजाजत के ही आर्यन नाम के लड़के से उसका रिश्ता पक्का कर देती है। सुन सलोनी, मैंने इससे तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तुझे अब इनसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे बाप ने तो तुझे मेरे मत्थे मर दिया था। जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने तुझे पाल लिया, अब ये लोग तुझे पालेंगे। सलोनी ने तो अपनी किस्मत को दोषी ठहराना ही छोड़ दिया था। वो तो अब चुपचाप वही कर रही थी जो उसकी किस्मत में लिखा था। वो कुछ नहीं बोलती और मंदिर में जाकर आर्यन नाम के लड़के से शादी कर लेती है। जैसे ही विदाई का वक्त आता है, सलोनी को लगता है कि अब उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब होने वाली है। पर जैसे ही उसकी गाड़ी एक बड़े आलीशान बंगले के सामने रुकती है तो सलोनी एकदम हक्की बक्की रह जाती है। ये हम कहाँ आ गए? ये तो कोई बहुत बड़ा महल जैसा घर है। आप लोग तो कह रहे थे कि आप बहुत गरीब हो। क्या आप रास्ता भटक गए हो? नहीं सलोनी, हम रास्ता नहीं भटके। ये मेरा ही घर है और अब से तुम्हारा भी घर है। पर वो फटे कपड़े, वो गरीबी, वो सब क्या था? सलोनी देखो, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मैंने देखा है कि कैसे तुम्हारी वो सौतेली माँ और भाई तुम पर जुल्म करते थे। मैंने कई बार तुम्हें छुप छुप कर उस खिड़की से देखा है जब तुम भूखी प्यासी काम करती थी। मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई थी और ये हमदर्दी कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें वहां से निकालना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें पाने के लिए सब ढोंग रचा। घर के अंदर नौकर चाकर सलोनी का स्वागत करते हैं और डाइनिंग टेबल पर 56 भोग सजे होते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं अमीर बनकर तुम्हारे घर जाता तो तुम्हारी वो लालची माँ कभी मुझे तुमसे शादी नहीं करने देती या फिर बहुत सारे पैसे मांगती। इसीलिए मैंने और मेरे माँ बाप ने गरीब होने का नाटक किया ताकि वो तुम्हें आसानी से हमें सौंप दे। अब तुम्हें उस घर में कभी वापस नहीं जाना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वहाँ मुझे एक सूखी रोटी के लिए 1000 गालियां सुननी पड़ती थी और यहाँ इतना सब कुछ। बहू, वो तेरी किस्मत का बुरा वक्त था जो अब खत्म हो गया है। अब तू इस घर की रानी है। यहाँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस अब तू ये आंसू पोंछ ले और ये खाना खा। सास की बात सुनकर अब सलोनी मुस्कुराती है। उसे समझ आता है कि ससुराल में उसके लिए सच में 56 भोग लिखे थे। वो अब उस नरक भरी जिंदगी को भूलकर अपनी नई और खुशहाल जिंदगी शुरू करती है।